खासकर मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ और मुस्लिम समाज के उन मौलानाओं से कहना चाहता हूँ जो राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो राजनीतिक सरोकार रखते हैं, जो उस मुसलमान को बहकाते हैं, बरगलाते हैं और कहीं ना कहीं डर दिखाते हैं। सन 2014 से पहले मुसलमान गुलाम था कांग्रेस का, सपा का, बसपा का। अब मुसलमान आज़ाद हो गया है और आज़ाद कराया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने। इन मौलानाओं ने जो वोट लिए कांग्रेस के, सपा के वोट दिलाए, कांग्रेस के वोट दिलाए, बसपा के वोट दिलाए, ममता के वोट दिलाए, मुसलमान के हाथ में क्या दिया? ठेली। अंडे बेचने का काम दिया, टायर पंचर लगाने का काम दिया, कपड़ा धोने का काम दिया, नाई का काम दिया और सड़क पर कबाड़े चुनने का काम दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। जिस पार्टी को जीतना था वो तो जीत गई, लेकिन अब मौलाना हैं, उनके बयान आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि मुसलमान अब नई राहें तलाशने की ओर निकल चुके हैं, यानी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब आगे ओवैसी की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिमों की क्या राय है, इसी पर जानेंगे। एहसान अब्बासी मेरे साथ हैं, जो अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज जो है, उनको देखते हैं उनके बीच बढ़िया पैटर्न किया, बहुत बेबाकी से बोलते हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। एहसान जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और आज सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से चुनाव हुए, योगी की बड़ी जीत हुई, उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार जो तमाम नगर निगम थे उनमें जीत हासिल हुई, लेकिन अब मुसलमानों के बयान आ रहे हैं और बड़े बड़े मौलाना ये कह रहे हैं कि अब नई राहें तलाशने की ओर चल रहे हैं। यानी मौलाना अगर बोलते हैं तो सब मुस्लिम अब इकट्ठा हो गए, यानी कि अब ओवैसी की तरफ इशारा हो रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वो ओवैसी एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं कि मुसलमानों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ और मुस्लिम समाज के उन मौलानाओं से कहना चाहता हूँ जो राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो राजनीतिक सरोकार रखते हैं, जो उस मुसलमान को बहकाते हैं, बरगलाते हैं और कहीं ना कहीं डर दिखाते हैं। सन 2014 से पहले मुसलमान गुलाम था कांग्रेस का, सपा का, बसपा का। अब मुसलमान आज़ाद हो गया है और आज़ाद कराया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने। धन्य हो भाजपा और धन्य हो आरएसएस, जिसने एक हीरा चुनकर राष्ट्र का स्वयंसेवक, राष्ट्र का सेवक, बड़ा भाई प्रधानमंत्री बनाया, जिसने बैठते ही उन गरीबों को, उन पिछड़े अति पिछड़े समाज का सुध लिया और बैठते ही गद्दी पर कह दिया कि मैं देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और उस जनमानस के लिए और पिछड़े अति पिछड़े के लिए और ख़ासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। घर घर तक योजना पहुंचाऊंगा और अपने मंत्रियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन से कह दिया था कि आप पसमानदा समाज के बीच जाओ, जो वर्षों से मजदूर था, मजबूर था, परेशान था। उसका आप तो कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, मुसलमानों को आगे बढ़ाया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति उत्तर प्रदेश में और तमाम दूसरे राज्यों में हुई। ये देख के काम किया जाए। आजम खान ने चुनाव में किस तरीके से किया है कि देखकर कनपट्टी पर सटाकर बंदूकें मारी जा रही हैं। आपने बयान देखे होंगे, आप बात कर रहे हैं। अब तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप ओवैसी की तरफ चलिए, क्योंकि ओवैसी ने नगर निकाय चुनाव में ऐसी कुछ सीटें रही जहां पर जबरदस्त फर्क डाला है, समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर कर दिया। मेरठ की सीट का आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ। तो ये लग नहीं रहा आपको 24 के चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है? जो MY समीकरण जो चलता था मुलायम सिंह का, समाजवादी पार्टी का, क्या अब उसको दिक्कत पैदा हो रही है क्या? आपने ठीक कहा। अभी मौलाना जो हैं ये बौखला गए, ये परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया है मुसलमानों के लिए। शायद मेरे जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा जिसने उस गरीब की सुध ली है, जो मजबूर था, मजदूर था। राशन दिया, राशन मिलता था पहले केवल चावल और गेहूँ, चीनी मिलती थी, वो राशन नहीं है। संपूर्ण राशन दिया, जिसमें उसने चीनी भी है, चावल भी है, चने भी हैं, दाल भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, मसाला भी है, तेल भी है और घी भी है। ये संपूर्ण राशन दिया। 80 करोड़ जनता को इस देश के मसीहा ने राशन दिया, घर घर तक राशन दिया। ना जात देखी, ना पंथ देखा, ना मजहब देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा। आज वो प्रधान सेवक है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान अपनी किसी पार्टी की ओर जा रहे हैं, अब तक उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, मायावती को वोट दिया, अब इसमें क्या तकलीफ है?
अगर मौलाना कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों को जाना चाहिए ओवैसी के साथ? अब उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, आपने ठीक कहा। इन मौलानाओं ने जो वोट लिए कांग्रेस के, सपा के वोट दिलाए, कांग्रेस के वोट दिलाए, बसपा के वोट दिलाए, ममता के वोट दिलाए, मुसलमान के हाथ में क्या दिया? ठेली, अंडे बेचने का काम दिया, टायर पंचर का काम दिया, कपड़ा धोने का काम दिया, नाई का काम दिया और सड़क पर कबाड़े चुनने का काम दिया। इन मौलानाओं ने वो दिया और भाजपा ने क्या दिया है? फ़र्क देखो, भाजपा ने अगर राशन दिया है तो साथ में शिक्षा भी दी है, साथ में रोज़गार भी दी है, साथ में नल जल के माध्यम से नल भी दिया है, घर घर में लाइट दी है। आज मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख रहा है, आज मुसलमान का बच्चा IPS बनना है, IAS बनना है, जज बनना है। अभी उत्तर प्रदेश में 95% मार्क्स लाए। ये योगी जी की और मोदी जी की जीवन है। मैं कहता हूँ मुसलमानों के लिए आज समझने का, सवरने का वक्त है। अगर ये वक्त निकल गया तो ये मौलाना, ये कथाकथित जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तबाह कर देगी। आज मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर मोदी के साथ है और 24 में तीसरी बार इतिहास रचा जाएगा और इतिहास रचेगा पसमानदा समाज। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ दिया है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सारी चीज़ें तो गौण हो जाती हैं, इन पर तो बात ही नहीं होती। बात तो ये होती है कि मुसलमान तो मेरे, ये भी मेरे, ये वाली बातें होती है। आखिरकार उस वक्त ये भूल क्यों जाते हैं ये चीज़ें इस तरीके से? ये इस बात पर आपको क्या सोच? आप आज मुसलमान गुलाम नहीं है किसी भी, ना किसी मौलाना का, ना किसी पार्टी का। मुसलमान अब समझ गया है कि अगर हमें शिक्षा मिल रही है, हमें रोज़गार मिल रहा है। और अभी देखो निकाय चुनाव में पहली बार 400 प्रत्याशी उतारे भाजपा ने और अच्छी मार्जिन से जीत गए हैं। ये बदलाव नहीं देख रहा आपको? ये देश देख रहा है, अरे मुसलमान भी देख रहा है। आज मुसलमान भी एक कदम बढ़ाकर आगे मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और धन्य हो योगी जी, ऐसा शासक, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसकी पिताजी की सैया पड़ी हो और छोड़कर अपना राजधर्म निभाए, अपनी जनता के लिए काम करे। अब हिंदुस्तान में ऐसे रतन हैं जो कभी नहीं देखे गए। मोदी जी एक रतन हैं, योगी जी। कर्नाटक चुनाव जीत गई कांग्रेस और अब कह रहे हैं कि अब सब लोग इकट्ठा होकर बीजेपी को, मोदी जी को 24 में हटाने की पूरी तरह से तैयारी है और फिर से लामबंद मुस्लिम होने जा रहा है इस बार। हाँ, मुस्लिम लामबंद हो रहा है। मैं कहता रहा हूँ मुस्लिम लामबंद हो रहा है मोदी जी के लिए, मुस्लिम लामबंद हो जाए योगी जी के लिए, मुस्लिम लामबंद हो रहा है योजनाओं के लिए। और एक बात कह दूँ, मुसलमान नमक खाता है तो नमक हलाल करता है। उसने नमक खाया है मोदी जी का और 50% 40% लाभ लिया है। ये मान लो और जान लो, अब मुसलमान मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का निर्माण करेगा, इस देश में अपना योगदान निभाएगा। कितने मौलाना आए, कितने भी कुछ भी आए, हम बात बदल सकती है परंतु मुसलमान नहीं बदलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा उस मुसलमान समाज की तरफ से आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी आप सिंहासन की तैयारी करो। आप सिंहासन की तैयारी तो दूसरी तरफ भी चल रही है। कर्नाटक जीतने के बाद सब नेता जो हैं वो इकट्ठे हो गए। नीतीश कुमार लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि एक साथ इस बार चुनाव लड़ना है, अखिलेश यादव साथ खड़े हैं। क्या दिख रहा है? ये टेंशन बढ़ा रहा है मोदी के लिए? नहीं, दुकानदारी बंद हो गई है। जब दुकानदारी बंद होती है तो जितने दुकानदार होते हैं परेशान, जिनके काम नहीं चलते, राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गई है, तो अब इकट्ठे हो गए हैं। और कभी भी ये जान लो, ये देश ऋषियों का, मुनियों का है, ये देश सनातन का है और ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। जब जब ऋषि मुनि इस तपोभूमि को अपना योगदान दिया है तो कितने भी असुर शक्तियाँ हों नष्ट हो जाती हैं। वो जो जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो देवता है, वो रतन है भारत का, वो इस माँ भारती का बेटा है। उसके सामने कितनी भी की पार्टियाँ हों वो धराशायी होंगी। और 24 में अपना इतिहास वो बनाएंगे, तीसरी बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि दुनिया उसको देखेगी। और मैं तो कहता हूँ, ऐ मुसलमान हो, इनके भयका में मत आना, क्योंकि ये केवल तुम्हें ठेली दे सकते हैं, अंडा बेचने का काम दे सकते हैं, आपको कपड़ा चुनने का काम दे सकते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं देंगे। मोदी ऐसा है जो आपको IAS बनाएगा, आपको IPS बनाएगा, जज बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। और मोदी जी के साथ हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तो एहसान अब्बासी जो बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं कि और लोग तो अंडा की ठेला देंगे, कबाड़ी बनाएंगे, पंचर की दुकान लगाएंगे, लेकिन अगर रोजगार कोई देगा तो वो नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार 24 का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है? क्या कर्नाटक जीतने के बाद क्या ताकत ज़्यादा विपक्ष के हाथों में आ गई? आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी इसी तरीके से। नमस्कार।